दोस्तों क्या आप एसबीआई में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आपको एक रेगुलर मंथली इनकम या फिर पेंशन जनरेट करनी है? तो जरा सोचिए, अगर आप 5 लाख रुपए निवेश करते हैं एसबीआई में तो बदले में आपको हर महीने कितने रुपए की अपेक्षित पेंशन या फिर मंथली इनकम मिल सकती है? आपकी एक्सपेक्टेड पेंशन दोस्तों 14,000 रुपए महीना भी हो सकता है, 21,000 रुपए महीना भी हो सकती है और कुछ मामलों में तो 30,000 रुपए एक्सपेक्टेड पेंशन भी जा सकती है। अब इस पैसे का आप चाहे तो रेगुलर इनकम के तौर पर यूज कर सकते हैं या फिर इसे अपने रिटायरमेंट के लिए रख सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। लेकिन असली सवाल यह है कि आप इसे मंथली इनकम या फिर पेंशन जनरेट आखिर करेंगे कैसे? इसका जवाब है दोस्तों एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे एसडब्ल्यूपी आखिर क्या होता है? तो दोस्तों एसडब्ल्यूपी एसआईपी का बिल्कुल अपोजिट होता है। एसआईपी में क्या होता है, आप हर महीने कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं और एसडब्ल्यूपी में आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड से निकालते रहते हैं। सरल भाषा में कहूँ तो यह एक तरीके का मंथली इनकम स्कीम है, लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है म्यूचुअल फंड में और साथ ही आपको वहीं पर से कुछ कुछ फिक्स इनकम भी आती रहती है। लेकिन दोस्तों जब भी बात आती है एसडब्ल्यूपी में निवेश की तो कुछ सवाल हमारे मन में जरूर आते हैं। जैसे कि पहला सवाल है, जो पैसा आप निवेश करने जा रहे हैं क्या वो म्यूचुअल फंड एसडब्ल्यूपी में डालना सही रहेगा या फिर एफडी या फिर एमआईएस में डालना सही रहेगा? दूसरा सवाल, क्या जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं वो भविष्य में नुकसान में जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कौन सा एसबीआई स्कीम आपके लिए पेंशन या फिर रेगुलर इनकम के लिए बेहतर साबित हो सकता है, यानी कि बेहतर विकल्प हो सकता है। दोस्तों किस तरीके से आप अपनी पेंशन जनरेट कर सकते हैं और आपको हर महीने कितनी अपेक्षित मंथली इनकम मिल सकती है, दोस्तों सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो सबसे पहले हम एसबीआई स्कीम के बारे में जान लेते हैं। जिस स्कीम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस स्कीम का नाम है दोस्तों एसबीआई गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एसबीआई म्यूचुअल फंड का दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन फंड माना जा सकता है। तो दोस्तों आइए हम एक बार इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। दोस्तों इस फंड ने लास्ट 6 मंथ में 19.44% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 1 ईयर्स में दोस्तों 51.96% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 3 ईयर्स में दोस्तों इस फंड ने 33.10% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 5 ईयर्स में दोस्तों इस फंड ने 24.47% का रिटर्न दिया है एंड ऑल टाइम में दोस्तों इस फंड ने 11.41% का रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर मैं इस फंड के फंड साइज की बात करूं यानी कि इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की तो वह है दोस्तों 15,691 करोड़ का। मतलब कि दोस्तों लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं फंड जितना बड़ा होता है वो उतना ही भरोसेमंद और ट्रस्टेबल भी कहलाता है। तो इस फंड का जो करंट एनएवी है वह है 45.52 एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए और यदि दोस्तों अगर आप लमसम के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.25% का। अगर मैं इस फंड के रैंकिंग के बारे में बात करूं तो लास्ट 10 इयर्स रिटर्न के मामले में दोस्तों यह फंड नंबर 1 पर रैंक करता है एंड लास्ट 5 इयर्स रिटर्न के मामले में दोस्तों यह फंड नंबर 2 पर रैंक कर रहा है एंड लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न के मुकाबले में दोस्तों यह फंड नंबर 6 पर रैंक कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पर एग्जिट लोड 1% है अगर आप 15 दिन के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं यानी कि अपने पैसे को निकाल लेते हैं। तो अगर हम इस फंड के होल्डिंग्स एनालिसिस को देखें तो कमोडिटीज पे 98.43% का एक्सपोजर है, कैश में तो 1.57% का एक्सपोजर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम इस फंड के और भी सेक्टर्स को देखें जैसे कि इसके 3 और मेन की फैक्टर्स के बारे में तो इस फंड का जो अल्फा है वह है 1.43% का, जो कि ये दिखाता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है यानी कि अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। तो इसका जो बीटा है वह है 0.90% का यानी कि 1 से कम है, इसलिए दोस्तों इसे मार्केट से थोड़ा सा कम वोलेटाइल माना जा सकता है। तो इसका जो शार्प रेशियो है वह है 1.45 का यानी कि दोस्तों बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो आइए अब हम इंस्टेंट पेंशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ
यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 18% लेकर चलते हैं कि भविष्य में इस फंड ने 18% का ही रिटर्न दिया तो मान लीजिए आपका बजट 2 लाख रुपए है, तो आपको दोस्तों एंटीसिपेटेड पेंशन 25 रुपए पर मंथ मिल सकती है। और दोस्तों अगर आपका बजट 5 लाख रुपए का है तो आपको एंटीसिपेटेड इनकम दोस्तों 6500 रुपए पर मंथ मिल सकती है। तो अगर आपका बजट मान के चलते हैं 10 लाख रुपए है तो आपको एंटीसिपेटेड इंस्टेंट पेंशन दोस्तों 13,000 रुपए पर मंथ मिल सकती है। अब इधर आपको जो भी एंटीसिपेटेड पेंशन देखने को मिल रहा है, ये पेंशन आप तब एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप SWP करके 1 से 2 महीने होल्ड करके आप देन पेंशन को विड्रॉल करते हो तब। अब इसी एंटीसिपेटेड इनकम को आपको इंक्रीज करना है, उसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके और भी एग्जांपल लेंगे। बट उससे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि क्या फिक्स डिपॉजिट MIS स्कीम में निवेश करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में SWP करना सही है। आइए उसे जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट में अगर आप एक इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित रहता है और गारंटीड तरीके से होता है। उसी तरीके से दोस्तों पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम भी उसी तरीके से होती है जहां पर आपको गारंटीड होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट या फिर पोस्ट ऑफिस, ये तीनों अलग होते हैं। FD में दोस्तों रिटर्न की गारंटी होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिटर्न मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर दोस्तों मार्केट गिरा तो आपके कॉर्पस की वैल्यू भी घट सकती है और अगर आपने गलत स्कीम चुन लिया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले पूरी तरीके से रिसर्च करें, किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपना रिस्क टॉलरेट को जरूर समझ लें। तो एक बात और कहूं, अगर आप FD में इन्वेस्ट करके इनकम लेना चाहते हैं तो दोस्तों वहां पर आप लिमिटेड इनकम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर रिटर्न लेना चाहते हैं, यानी कि पेंशन की तरह इनकम लेना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। चॉइस आपकी है। तो आइए अब हम बात करते हैं डिफरेड पेंशन स्ट्रैटेजी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 18% लेकर चलते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, इसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं लेकिन विड्रॉल को कुछ साल बाद करना शुरू करते हैं। इससे आपका कॉर्पस बढ़ता रहता है और मंथली इनकम भी ज्यादा मिलती है। तो आइए इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसे 5 साल के लिए होल्ड कर दिया, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो सकता है दोस्तों 11 लाख रुपए। अब इसके बाद अगर आपने SWP सेट किया तो दोस्तों आपको हर महीने 13,500 रुपए मिल सकते हैं एंटीसिपेटेड पेंशन। अगर दोस्तों आपने इसी 5 लाख रुपए को 8 साल के लिए होल्ड कर दिया तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो सकते हैं दोस्तों 18 लाख रुपए। अब यहां पर से अगर आपने SWP सेट किया तो एंटीसिपेटेड पेंशन हो सकता है दोस्तों 21,000 रुपए पर मंथ। और दोस्तों अगर आपने इसी 5 लाख रुपए को 10 साल के लिए होल्ड करके छोड़ दिया तो दोस्तों आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो सकता है 26 लाख रुपए के आसपास। और यहां पर से अगर आपने SWP सेट किया तो दोस्तों आपका एंटीसिपेटेड पेंशन हो सकता है 30,000 रुपए पर मंथ। दोस्तों इसी तरह से आपको SBI के और भी स्कीम के बारे में जानना है तो मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें आप मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।